जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में लाखों बार प्रणाम। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्संग में मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि कैसे गुरु जी आने वाली मुसीबतों से हमें पहले ही आगाह कर देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी आने वाली मुसीबतों से हमें पहले ही बचा लेते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग इस प्रकार है कि पिछले 1 महीने पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम में एक आवाज़ दी और आवाज़ देकर मुझे कहा कि कुड़िए अपने अंकल का कोलेस्ट्रॉल चेक करवा। लेकिन सुबह उठकर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने अंकल को बोलूँगी कि अपना टेस्ट करवाओ तो वो तो मेरी बात मानेंगे नहीं। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि उसी दिन दोपहर को मेरे अंकल को लेफ़्ट साइड सीने में दर्द उठा। तो शाम को संगत जी अंकल ने ईसीजी भी करवाई और अगले सुबह टेस्ट भी करवाए। ईसीजी तो नॉर्मल आई गुरुजी की मेहरबानी से, मगर टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल थायराइड बढ़ा हुआ है। फिर हमने दूसरे दिन डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाई और उसके कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल जी को गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, मैं तेरी रिपोर्ट ठीक कर देनी है। और संगत जी, अब 1 महीने के बाद हमने दोबारा टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। और एक सत्संग और है मेरा कि मुझे 1 महीना पहले स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने वो गायने को भी दिखाया, लेकिन मेडिसिन भी खाई, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहीं सत्संग में सुना था कि उन आंटी को भी स्किन प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और उसी से नहाया तो वो ठीक हो गई। तो मैंने भी ऐसा ही करना शुरू किया। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद से नहाना शुरू किया और जल प्रसाद पिया भी, और गुरुजी की मेहरबानी से मेरी स्किन प्रॉब्लम एकदम ठीक हो चुकी है। अब संगत जी, मैंने गुरुजी के सामने 2 अरदास लगाई थी, उनमें से एक अरदास तो मेरी पूरी हो गई है और मुझे आशा है कि अगली अरदास मेरी यकीनन पूरी होगी। और गुरुजी की मेहरबानी से मेरी बेटी ने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना। बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी की मेहरबानी हमारे सत्संग जितने भी गुरु परिवार हैं उनके ऊपर ऐसे ही बनी रहे और ऐसी ही कृपा बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और इसी प्रार्थना के साथ मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना अदा करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पहले भी अपने बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं फिर से गुरुजी की मर्ज़ी से अपना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। अगर इस सत्संग को सुनाने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ये जो मेरा सत्संग है ये हनुमान जयंती के दिन का है, जब मेरी मेड जो है वो घर से काम करके जा चुकी थी।
सुबह 9 बजे, तो वो 11 बजे फिर से आती है और मुझे कहती है कि मेरी बालकनी में जो कबूतर का बच्चा है वो उसको ले जाना चाहती है, ताकि क्योंकि उसकी बेटी जो है वो उसके साथ खेलना चाहती है। तो मैंने उसको मना किया कि वो वहाँ से मत ले जाओ, क्योंकि जो कबूतर का बच्चा है उसके मम्मी पापा भी, वो बेसिकली वहीं पूरी फैमिली रहती थी। लेकिन वो ज़िद करने लगी, तो मैंने कहा ठीक है, तुम देख लो अपने आप, अगर तुम ले जा सकती हो। तो जब वो वहाँ पे देखा तो संगत जी मेरी बालकनी में जो है ना नेट लगी हुई है, तो उस वजह से वो बालकनी के पीछे की साइड जा नहीं पाई जहाँ पे बच्चा था। तो फिर वो वहाँ से चली गई कि कहती कि ठीक है, मेरा हाथ नहीं जा रहा है तो मैं बच्चा नहीं ले जा पा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम रहने दो उसको और तुम ऐसे ही चली जाओ। फिर वो संगत जी शाम में आती है और अपने बच्चे को साथ लेके आती है कि नहीं, मेरी ये बेटी है वो ज़िद करे कि उसे कबूतर का बच्चा लेना ही है, इसलिए ये साथ आई है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम देख लो, अगर तुम्हें ले जाना है तो, क्योंकि नेट लगी हुई है तो कैसे ले जाओगे। तो वो अपनी बेटी को बालकनी में ले जाती है और उसे नेट को उठा के अपनी बेटी को बालकनी के साइड की तरफ जाने को कहती है। और उसकी बेटी जो है वो वहाँ से कबूतर का जो बच्चा है वो उठा लेती है और वापस कूद के मेरी बालकनी में आ जाती है। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं देखती हूँ, मैं किचन में होती हूँ और बाद में वो उठा के उसको पॉलीथीन में रख के ले जाती है। तो जब मैं बालकनी में जाती हूँ तो वहाँ पे थोड़ा खून खून सा होया होता है। तो अगले दिन मैं उससे पूछती हूँ कि ये खून कैसे गया बालकनी में, तुमने तो कबूतर का बच्चा तुम ले गई, तुमने मारा तो नहीं ना। तो कहती नहीं, मैंने मारा नहीं, पर उसका एक आधा पंख जो था वो टूट गया था, इस वजह से खून आ गया। तो संगत जी मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो गुरुजी हैं वो, अगर आपको गुरुजी कहते हैं कि अगर मरा हुआ जानवर दिखे या कोई घायल जानवर दिखे तो आप समझ जाओ कि गुरुजी ने आपका कष्ट काटा है। तो पता नहीं कबूतर के रूप में गुरुजी ने संगत जी मेरा कौन सा कष्ट काटा है। इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी इस तरह से मदद की है। मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक दिन मैं रात में गुरुजी को भोग लगा रही थी, तो मैंने भोग लगा के वहीं पे प्लेट रख दी और थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से प्लेट ले आई। तो उस टाइम तक वहाँ पे सब कुछ ठीक था, गुरुजी के स्वरूप के आगे कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं सुबह उठ के गई गुरुजी के स्वरूप के पास, तो मैंने क्या देखा कि स्वरूप के आगे जो मैंने कपड़ा बिछाया वो सारा जला हुआ है। तो मैं बहुत घबरा गई, मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया कि देखो कैसे ये सारा कपड़ा जल गया रात में। तो उन्होंने मुझे बहुत गुस्सा किया कि तुमने शायद जोत जलाई थी तो वो अच्छे से तुमने नहीं रखी प्लेट वगैरह, तो वो जोत पूरे में फैल गई आगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था संगत जी। पर गुरुजी ने हमें बचा लिया। मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि अगर ये सारे में आग लग जाती, क्योंकि मंदिर में कर्टन्स वगैरह भी थे, अगर आग लग जाती तो हम तो सोते रहते और शायद वो सारे में फैल जाती। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि एक सत्संग के थ्रू ही मुझे पता चला कि ये, जिसमें उन्होंने बोला कि गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरे स्वरूप के सामने लगी आग को देखिए, घबराइयो मत, वो मैं तेरे कष्ट काटने आया था। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का एक बार फिर से कि गुरुजी मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, गुरुजी मेरे इतने कष्ट काट रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत कष्ट वो मेरे काट रहे हैं। और उसमें था कि मैं तेरा कष्ट काटने आया था, और इस तरह से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, मैं उनको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं गुरुजी से, अभी मैंने गुरुजी से ब्लैक मैजिक के बारे में भी पूछा था कि किन लोगों ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, तो मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली थी 5-6 लोगों के नाम की। और जब मैंने वो पर्ची उठाई तो वो मेरे किसी अपने का नाम निकला, जिस पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था संगत जी, उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा रखा है। तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, तो फिर मैंने दोबारा फिर से पर्ची उठाई तो दोबारा से सेम नाम, वही उन्हीं का नाम आया। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पर मैं गुरुजी का फिर शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बताया। अब मैं कम से कम आई थिंक मैं उनसे थोड़ा बच के रहूँगी, उनसे थोड़ा कम कांटेक्ट रखूँगी, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता होता कि अपनों के रूप में ही कौन हमारा दुश्मन है और किस तरह से लोग हमें छल रहे हैं या हमें धोखा दे रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अगर इस सत्संग को सुनाने में मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और मैं इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र के साथ ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि
हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, महाकाली को चोला चढ़ाओ, शीतला माता को चोला चढ़ाओ, जो जो कि बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, मैं नहीं कर पा रही थी। चोला लाए हुए 1-1.5 हफ्ता हो गया था, पर मैं नहीं कर पा रही थी। और माता जी का भी फिर गुरुपा का आदेश आया था कि मतलब मैं खुद तुझे हाथ पकड़ के ले जाऊंगा और चोला चढ़वाऊंगा ऐसा। और मैं महाकाली का चोला चढ़ाने के लिए गई। वहाँ पे भी मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। और उसके बाद हनुमान जी का चोला चढ़ाने के लिए गए तो मुझे एक डाउट हो रहा था, मतलब पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए, मैसेज में बताया गया था। तो मैं सोची पंचमुखी का होगा या फिर दूसरा होगा, मेरे को नहीं पता। मैं बार बार वही सोच रही थी। और मेरे हस्बैंड से भी पूछ रही थी कि जो पुराना सबसे मंदिर है वो कौन सा है। तो बोला जो तुम जाती रहती हो वही होगा। और फिर भी मन में वही डाउट था कि ये पता नहीं, जो गुरुजी बोल रहे वही एक दूसरा है। फिर भी मैं चले गए। मैंने वहाँ पे सब पूजा पाठ कर ली और मंत्र जाप जो भी है सब कर लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि पंचमुखी मंदिर है हनुमान जी का, वो बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे बिल्कुल सही जगह पे ही ला के रखा है। तो मुझे बार बार वही लग रहा था, मैं सही जगह आई या गलत जगह आई, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए ऐसा बताया था। और उसका सुबह में मुझे तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी या नहीं तुझ पे संकट है ऐसा आया था मैसेज। तब मैंने इतना गौर नहीं किया। और जब मैं मंदिर पे जा रही थी उसी समय भी मेरे हस्बैंड ने भी मुझे, पता नहीं गुरुजी ने ही बुलवाया कि साइड से चलते हुए जाना, रोड पे गाड़ियाँ बहुत आती है। तो मैंने इतना वो नहीं किया और मैं चले गई। और मैं जैसे मंदिर के आसपास पहुंची वहीं पे मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। बिल्कुल मेरे बगल से गाड़ी ऐसे मतलब रगड़ते हुए ऐसे पास में से ही निकली, जिससे मेरा बहुत एक्सीडेंट हो सकता था। उसके बाद फिर और आगे फिर ऐसा ही हुआ। फिर जैसे मैं मंदिर में प्रवेश करने ही वाली थी कि मुझे मंदिर के सीढ़ियों के वहीं बाहर वहीं पे मैं ठोकर खा के गिर रही थी। और फिर अंदर जब मैं दर्शन कर रही थी और फिर अगरबत्ती लगाते समय भी मेरी अगरबत्ती भी उसके भी पूरे मेरी साड़ी पर गिर गए, जल गई। वहाँ पे भी मैं बची। फिर जब मैं पूजा करके घर के लिए निकल रही थी, रास्ते में आई तो वहाँ पे भी फिर मैं स्लिप करके गिर रही थी। पता नहीं कच्चे मतलब केले या पता नहीं काहे के उसके पत्ते, वहाँ पे भी मैं बहुत बुरी तरह से गिरते गिरते बची। और घर पे आके देखूँ मोबाइल तो तेनू मैंने अकाल मृत्यु से बचा लिया। अकाल मृत्यु से तेरी मैंने जान बचाई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 ही शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी जान बचाई, न्यू लाइफ ब्लेस करे करके। उस समय सुबह में मैंने नहीं गौर किया। जाने अनजाने हम लोग मैसेजों को अनदेखा कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और अभी मुझे सत्संग घर में अकेले करने का भी मैसेज आया है। संगत जी, एक और सत्संग मुझे याद आया। गुरुपा ने मुझे कल ही बोला था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा रेड चोले में, तो जो मुझे आज रात को ही दिए। एक पेड़ के नीचे ही गुरुपा मुझे मैंने देखा उनको पहली बार। मुझे गुरुपा के जो अपन स्वरूप देखते हैं ना, उसी स्वरूप में गुरुपा मुझे ड्रीम दर्शन दे पहली बार दिए 2-3 महीने में। उससे पहले मुझे अलग अलग रूप में इस गुरुपा मुझे सत्संग मतलब ये देते थे दर्शन। फिर वो तो फिर मेरे को टेलीपैथी के जरिए गुरुपा बताते थे कि मैंने तुझे ऐसे दर्शन दिए ऐसे दो, तो मैं समझ पाती थी। और आज बिल्कुल मुझे गुरुपा ने उनके जैसे हम देख रहे वही स्वरूप में आए और रेड चोले में, और एक किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं वो, और कुछ बोले नहीं। और मैं भी उनको दूर से देख रही, बस इतना ही देखा मैंने गुरुपा को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुड़गांव से भावना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। मैं गुरु जी से अप्रैल मंथ 2024 में जुड़ी हूँ। अभी इतना वक्त तो मुझे गुरु जी से जुड़े हुए नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि गुरु जी मेरे साथ हैं। जैसे ही मैं गुरु जी से जुड़ी, उसके 1-2 दिन बाद ही मैं रात में सो रही थी कि मुझे सोते सोते ऐसा लगा, अब मेरे मुंह में जैसे मैं इलायची खा रही हूँ, मुझे इलायची की खुशबू आने लगी अपने मुंह से। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी जॉब पर जाती हूँ, 2 दिन तक मुझे एक ऑटो के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ दिखा, बड़ी सी तितली का, वाइट कलर की। तभी मैं समझ गई थी कि हाँ, गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में ब्लेस किया है। फिर मेरे मेन डोर पर तितली का बैठना, मेरे सपने में तितली का दिखना, मैं समझ गई थी। मुझे गुरुजी से कुछ ही दिन हुए थे जुड़े हुए, और गुरुजी मुझे तितली के रूप में ब्लेस कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कोई भी काम जो ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ये नहीं होगा, उस काम को भी गुरुजी इतना आसान बना देते हैं कि लगता ही नहीं कि वो काम मुश्किल भी था। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग शेयर किया है मैंने गुरुजी। आगे भी मैं ऐसे ही सत्संग शेयर करती रहूँ गुरुजी, ऐसी कृपा करना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्रिया गुरुजी।